नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेतराम राजभर। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। नेताजी कहिए। जैसे कि अब देख रहे हैं अपने यहाँ पे प्रधानी का चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में मैं नया लेकर आऊँ और नई जानकारियाँ लेकर आऊँ। बस आप लोगों तक कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ पहुँचाना चाहता हूँ। तो बात करते हैं पहले के ज़माने में किस तरीके से लोगों का शोषण किया जाता था और आज के ज़माने में किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। बस मैं आप सबके बीच में एक बात रखने जा रहा हूँ अपने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। बस ध्यान से सुनिएगा। खुशहालपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक स्वाभिमानी व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था जिसका नाम संस्कार था। उसी गांव में एक जमींदार था। उसी गांव का जमींदार जो गांव का प्रधान भी था, वह संस्कार को देखकर जलता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। मनोहर की सारी फसल खराब हो गई। उसी साल मनोहर ने खेत को गिरवी रखकर जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेता है। अगली साल मनोहर की फसल बहुत ही अच्छी तैयार हो गई और संस्कार की भी परीक्षा में अव्वल अंक से पास हुआ। जब यह बात जमींदार को पता चली तो वह गुस्से में आया और सोचने लगा, कल को अगर संस्कार पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया तो मेरी प्रधानी खतरे में पड़ सकती है। उसी वक्त प्रधानी का भी चुनाव नजदीक था। जमींदार ने योजना बनाई। उसने मनोहर की खेतों में और घर में आग लगवा दी। इस आग में मनोहर की सारी फसलें जलकर राख हो गई और उसका घर भी जलकर तहस नहस हो गया। जमींदार सुबह अपने 4-5 लोगों को लेकर अपने मगरमच्छ के आंसू के साथ मनोहर के घर पर आकर रोने लगा और कहने लगा, मनोहर, जैसे ही मैंने सुना कि मेरे गांव में इस तरीके की घटना घटी है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ। सुना है तेरा लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है, तो अपने बेटे को मेरे पास काम के लिए भेज दे। मैं उसको बहुत ही अच्छी नौकरी दे दूंगा। मनोहर जमींदार के कर्ज के तले दबा हुआ था। वो ज्यादा कुछ ना बोलकर वो जमींदार की हाँ में हाँ मिला देता है। मनोहर बोला, जैसा आपकी इच्छा हो मालिक। और जमींदार संस्कार को अपने घर पर बुलाकर गाय का गोबर उठवाता है और गाय भैंस चरवाता है। इस प्रकार पहले के जमाने में गरीबों का शोषण किया जाता था और आज के जमाने में किस तरीके से शोषण होता है अब आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा।